Hello guys, welcome back. मैं हूँ राज and today we are going to design a circuit which can detect even and odd numbers. एक ऐसा सर्किट जो है हम बनाने जा रहे हैं जो odd numbers and even numbers को डिटेक्ट कर सकता हो. ठीक है, इवन एंड ऑड डिटेक्टर वेरिलॉग से हम बनाएंगे एंड चलो स्टार्ट करते हैं. फिर एक न्यू फाइल जो है क्रिएट कर लेते हैं, न्यू सोर्स एंड यूजिंग वेरिलॉग मॉड्यूल इवन एंड ऑड डिटेक्टर, इवन ऑड डिटेक्टर. ठीक है, ओके. देखो सबसे पहले एक इवन एंड ऑड डिटेक्टर बनाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज में समझाना चाहता हूँ. ठीक है, देखो इवन नंबर हो या ऑड नंबर्स हो, इवन नंबर्स कौन से होते हैं जो टू से डिवाइड हो जाते हैं हमारे, एंड ऑड नंबर्स जो टू से डिवाइड नहीं होते. यानी कि इवन नंबर टू से डिविजिबल है एंड ऑड नंबर्स टू से डिविजिबल नहीं होते हैं. बट अगर हम इन्हीं नंबर्स को, ऑड नंबर्स को या इवन नंबर्स को अगर बाइनरी में अगर लिखें, ठीक है, तो सपोज करो अगर मैं जीरो लिखूंगा तो बाइनरी में जीरो, अगर मैं 4 बिट में लिख रहा हूँ तो 4 बिट में कैसे लिखेंगे, 0000. अगर वन लिखेंगे अगर बाइनरी में तो 0001 एंड टू, 0010. सेम थ्री. तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेता हूँ मैंने. आपको ना एक इसमें पैटर्न हमें ढूंढना पड़ेगा बेसिकली. तो ये थ्री लिख लेते हैं एंड ये फोर होगा हमारा एंड ये फाइव होगा, सिक्स. ठीक है, तो ये टू था, थ्री, ये थ्री एंड ये फोर, फाइव, सिक्स. चलो यहीं तक लिखते हैं. ठीक है, तो जरा इसे थोड़ा सा इसे जो टेबल है हमारी जो हमने बनाई है बेसिकली, इसे थोड़ा ध्यान से देखो. इसकी जो लास्ट बिट है, लास्ट बिट को देखो. जब हमारी लास्ट बिट अगर जीरो है तो नंबर क्या है हमारा, एक इवन नंबर है. देखो चलो जीरो है, जीरो तो हम इवन नंबर में काउंट नहीं करते हैं बेसिकली, वो एक नेचुरल नंबर है. सॉरी न्यूट्रल नंबर है, नेचुरल तो नहीं कहेंगे, वन से स्टार्ट होते हैं, न्यूट्रल नंबर है. ना ही वो इवन है ना ही ओड है, क्योंकि थ्री से भी डिवाइड हो जाता है वो, टू से भी हो जाता है. बट बाकी के देख लेते हैं. अगर देखो वन है हमारा, अगर जो एलएसबी है वो वन है, तो वन हमारा एक ओड नंबर है. ठीक है, यहाँ पर देखो एलएसबी अगर जीरो है तो इवन नंबर हमें देखने के लिए मिल रहा है. फिर वन है तो यहाँ थ्री यानी कि ओड नंबर, जीरो है तो फोर यानी इवन नंबर, फिर वन है तो फाइव यानी कि एक ओड नंबर, और ये है हमारा सिक्स. ठीक है, सिक्स में क्या है, जीरो है तो सिक्स इवन नंबर. तो सिर्फ और सिर्फ हम एलएसबी एक सिंगल बिट से, एक एलएसबी की सिंगल बिट से हम ये पता कर सकते हैं कि जो हमारा नंबर है वो इवन है या ओड है. इसका ऑल्टरनेट मेथड भी है, उस पर भी डिस्कस करेंगे हम, लेकिन फिलहाल हम इस मेथड से करते हैं. तो मैं कमेंट कर देता हूँ सबको. ठीक है, ओके. देन देखो हमारा एक सिक्वेंशियल सर्किट हम बेसिकली बनाने वाले हैं. हालांकि कॉम्बिनेशनल भी हम बना सकते हैं, कि कॉम्बिनेशनल से ही ट्राई करते हैं, क्योंकि सर्किट हमारा है ना एक कॉम्बिनेशनल ही सर्किट है, इसमें क्लॉक की कोई रिक्वायरमेंट वैसे है नहीं है. तो कॉम्बिनेशनल सर्किट ट्राई करते हैं. तो इनपुट क्या होगा हमारा, इनपुट लेते हैं रीसेट. ठीक है, एंड बाकी सब आउटपुट. अच्छा एक इनपुट और होगा, इनपुट जो हमारा नंबर होगा. ठीक है, जो भी हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि वो इवन है या फिर ऑड है, तो इनपुट कर लेते हैं हम नंबर जो भी है. अच्छा कितने बिट का नंबर होगा ये भी डिसाइड करना होगा. तो 0 से 15 तक अगर हम चेक करना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी नंबर अगर चेक करना चाहते हो, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ना अच्छी खासी बिट में ले लेता हूँ, लाइक मैं 15 या 16 बिट में ले लेता हूँ इसको. ठीक है, ताकि हम बड़े से बड़ा नंबर भी चेक कर पाए कि वो इवन है या ओड है. तो 15:0 मैंने एक 16 बिट में एक नंबर लिया है, एंड आउटपुट क्या होगा,
आउटपुट के लिए हम एक लाइक एक्नॉलेज सिग्नल जो है आउटपुट में हम देंगे कि वो इवन होगा या ऑड होगा। तो इवन के लिए एक एंड एक ऑड के लिए, ठीक है। इतने ही सिग्नल्स हमारे काफ़ी हैं। हालांकि हम जीरो को जो है न्यूट्रल में रख सकते हैं, बट हम फिलहाल जीरो को जो है इवन में ही काउंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि जीरो भी हमारा 2 से ही डिवाइड हो जाता है। तो ऑलवेज एट द रेट रीसेट, ठीक है। अब यहाँ पर हमें रीसेट के अलावा, ये देखो हमारी सेंसिटिविटी लिस्ट है, हम एक कॉम्बिनेशनल सर्किट बना रहे हैं, क्लॉक तो है नहीं है जिस पर हमारा पूरा पूरा लॉजिक जो है अपडेट होगा। तो यहाँ पर हम इसके सेंसिटिविटी लिस्ट में जो हमारा इनपुट है, इनपुट क्या है हमारा नंबर, वो भी रखना पड़ेगा, ताकि जब नंबर चेंज हो तो हमारा आउटपुट चेंज हो जाए उसके साथ। अगर एक सिक्वेंशियल सर्किट अगर आप बनाते हो तो आपको फिर नंबर इसमें रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जैसे ही क्लॉक वो अपडेट होगी ना, हर क्लॉक पे अपडेट होगा, हर क्लॉक पे अपडेट होगा। तो बिगिन रीसेट ले लेते हैं। इफ नेगेज ऑफ रीसेट, हमेशा मैं जीरो पर रीसेट करता हूँ, तो नेगेज ऑफ रीसेट एंड इवन में भी हम जीरो ले लेते हैं, कि जो इवन है उसमें भी जीरो जाएगा रीसेट में, और ऑड में भी क्या जाएगा, जीरो। यानी अभी कोई भी नंबर डिडक्ट नहीं हो रहा है, ना ही इवन है ना ही ऑड है जब रीसेट हो तो। अच्छा, डबल स्टेटमेंट हमने यूज किया तो हम बिगन यूज करेंगे, क्योंकि मल्टीपल स्टेटमेंट में हम ऑलवेज बताते हैं उसको कि लूप कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ खत्म हुआ है, कहाँ तक की स्टेटमेंट उस ब्लॉक में काउंट करनी है हमें। देन एंड, एल्स, एल्स में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। बिगिन क्या चेक करेंगे, इसके लास्ट बिट, लास्ट बिट जीरो है या फिर वन है, लास्ट बिट जीरो है या वन है। तो इफ, अब ये क्या चेक करते हैं भाई लास्ट बिट को, तो देखो नंबर, यानी कि नंबर की लास्ट बिट, लास्ट बिट मतलब ये जो हमारी एलएसबी है, यानी कि जीरो, नंबर की जीरोथ बिट अगर इक्वल है किसके, जीरो के, तो जो इवन है ना उसमें कितना जाएगा, वन, एंड ऑड में कितना जाना चाहिए यहाँ पर, जीरो। तो दोनों ही चीजें हमें डिफाइन करनी पड़ेंगी। एंड डबल स्टेटमेंट है तो इसलिए बिगिन एंड एंड। देन एक कंडीशन तो ये हो गई हमारी। अब देखो हम एल्स में नहीं डाल सकते हम ओड वाले पार्ट को, क्यों, क्योंकि अगर हमारा इनपुट अगर एक्स होगा ना तो उसे भी ओड बता देगा वो, तो एक्स तो अननोन होता है, तो ओड एंड इवन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हम इसके लिए हम एल्स इफ में कंडीशन लिखेंगे ओड के लिए। एल्स इफ, सेम वही चेक करेंगे हम भाई ये वाला पार्ट। एल्स इफ अगर नम जीरो, यानी कि नंबर की जीरोथ बिट वन है, ठीक है, तो इवन एंड ऑड सिग्नल्स के साथ क्या होगा, इवन हमारा जीरो हो जाएगा एंड ऑड क्या होगा, वन हो जाएगा। तो इवन को हम जीरो कर देते हैं और ऑड को वन कर देते हैं। अब डालेंगे हम एल्स कंडीशन, एल्स डालनी जरूरी है क्योंकि जो एरर हैंडलिंग है वो भी आनी चाहिए आपको। एल्स, एल्स में हम क्या करेंगे बेसिकली, इवन भी जीरो और ऑड भी जीरो, यानी कि वो ना ही इवन है ना ही ऑड है। और याद रखना ये एल्स किसका है, देखो यहाँ से इफ स्टार्ट किया था हमने, इस इफ का एल्स इफ ये है, फिर इस इफ का एल्स ये है, ठीक है। देखो एल्स में भी हमारी डबल स्टेटमेंट है, तो यहाँ भी हमें बिगिन और एंड यूज करना पड़ेगा। देन एंड, अब देखो ये वाला हमने एल्स का बिगिन हमने यूज किया था, तो इसका भी एंड लगा देते हैं हम। एंड ऊपर ऑलवेज ब्लॉक को हमने स्टार्ट किया था बिगिन से, उसका भी एंड यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ये इवन एंड ऑड डिटेक्टर जो है रेडी है। टेस्ट करते हैं, सिमुलेट करते हैं इसको, ठीक है। किधर गया हमारा मॉड्यूल, ये रहा। देन सिमुलेशन, होपफुली ये सही काम करे और आप बड़े से बड़ा नंबर इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि 16 बिट में लिया हमने तो काफ़ी बड़ा नंबर डल जाएगा। ओह कुछ गलती है, कहाँ गलती है भाई, लाइन 1724, लाइन 17 में
देखो डीबग करना आना चाहिए, ठीक है। ये एल्स के पास में एक प्रॉब्लम बता रहा है, हाँ ठीक है। देखो हमने क्या किया था, बिगिन यूज किया था यहाँ पर बस, बट इसका बिगिन का एंड हमने नहीं लगाया। ये वाला एल सिप वाला बिगिन यूज किया था। ये एल सिप तो यहाँ से स्टार्ट हुआ ब्लॉक और यहाँ खत्म हो गया। आप करते हैं चलो उसको सिमुलेशन। अच्छा दो एरर थी ना, हाँ 16 में हमारा प्रोसीजरल असाइन, ओके देखो हम क्या यूज कर रहे हैं, ऑलवेज ब्लॉक यूज कर रहे हैं। और याद रखना ऑलवेज ब्लॉक में यानी कि जो भी हमारी बिहेवियरल मॉडलिंग है उसमें हम आउटपुट को हमेशा रेज में रखते हैं, ये याद रखना। अक्सर मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी। देन सिमुलेशन, ओके। तो इस बार हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो रीसेट कर लेते हैं। तो रीसेट में मैं जीरो देता हूँ। तो इवन एंड ऑड दोनों ही क्या होने चाहिए, जीरो। देखो जीरो है, ठीक है। यानी कि हमारा जो नंबर है अभी जेड जेड है, जेड जेड है मतलब ना ही इवन है ना ही ऑड है वो। इसे मैं डेसिमल में ले लेता हूँ, रेडिक्स से इसका चेंज करके डेसिमल में, ताकि इसमें नंबर पुट करना थोड़ा इजी हो जाए। तो फोर्स कांस्टेंट चेक करते हैं, 1234 यानी कि 1234। देखो हमारे हिसाब से तो ये ऑड होना चाहिए। अब इस प्रोग्राम के हिसाब से देखते हैं जरा, सॉरी इवन होना चाहिए ना हमारे हिसाब से। अच्छा अभी रिसेट देखो मैंने जीरो ही रखा है यार, रिसेट को तो वन करना होगा ना। रिसेट वन, ठीक है। अब लास्ट में देखो फोर है तो इवन नंबर है वैसे ये, तो देखते हैं जरा। यस देखो इवन वाला हमारा सिग्नल हाई है, ऑड वाला सिग्नल जीरो। इसका मतलब ये नंबर क्या है, हमारा इवन है। नंबर और चेंज करके देखते हैं, थोड़ा और बड़ा नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। लो लास्ट में हमारा फाइव है इसमें, ये नंबर हमारा ऑड होना चाहिए अभी। ये देखो ऑड वाला सिग्नल हाई हो गया ना, इवन वाला लो हो गया। उसने बता दिया कि नंबर ये ऑड है। अब जीरो पर चेक करते हैं। हमने देखो कंडीशन जो डाली है ना जीरो पर, उसमें क्या डाली है कि इवन नंबर होगा ये। तो यस इवन होना चाहिए भाई। यस देखो इवन है। अरे बड़े नंबर में आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होगे, थोड़ा छोटा ले लेते हैं। अच्छा 11 लेते हैं, ठीक है। 11 जो है टू से डिविजिबल नहीं है तो ऑड नंबर होना चाहिए। चेक करते हैं, यस देखो 11 हमारा ऑड नंबर है। तो इवन एंड ऑड डिटेक्टर हमारा रेडी है। एंड फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप। अच्छा इसका मैं एक सेकंड अप्रोच बता रहा था आपको कि एक अप्रोच और है, हम उससे भी कर सकते हैं। एक्चुअली देखो यहाँ पर हमने लॉजिक लगाया है ये, हम कौन सी बिट चेक कर रहे हैं, जीरोथ बिट इसकी। इस स्टेटमेंट की जगह सिर्फ इसकी जगह है, ठीक है, याद रखना। इतने की जगह एंड और इतने की जगह बस, ये आपको दो ही चेंज करनी है। क्या लिखोगे देखो, जो नंबर है हमारा, नंबर परसेंटाइल, परसेंटाइल जानते हैं ना आप, ये यानी कि मॉडुलस बोलते हैं हम इसको। तो नंबर को मॉडुलस करेंगे किससे, टू से। अब देखो मॉडुलस ये हमारा एक ऑपरेटर है, ये क्या करता है बेसिकली, किसी भी नंबर को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर प्रोवाइड करवाता है। अगर हमारा कोई नंबर होगा उसको टू से डिवाइड करेगा, देन ये क्या देगा, रिमाइंडर देगा। और इस रिमाइंडर को हम मैच करवाएंगे किससे, जीरो से। अगर रिमाइंडर जीरो है तो नंबर क्या होगा, इवन। एंड अगर, देखो ये तो इवन के लिए कंडीशन हो गई। ऑड के लिए, अगर रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं है, अब जीरो नहीं है तो कैसे चेक करोगे भी इसको। अगर जीरो नहीं है तो उसे कैसे चेक करोगे, तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू जीरो, यस ये लगाओ, नॉट इक्वल टू जीरो। रिमाइंडर अगर जीरो नहीं है तो ओड है, एल्स वाला पार्ट सेम रहेगा। तो ये दो स्टेटमेंट हमारी किसकी जगह पर, ये एक इसकी जगह पर आएंगी और एक इसकी जगह पर आएगी। देन आपका ऑल्टरनेट रेडी है। एंड फिर भी अगर कोई डाउट हो तो पूछना, ठीक है। होपफुली वीडियो आपको समझ में आई होगी एंड सिमुलेशन भी समझ में आया होगा, और ज़्यादा बड़ा कोड नहीं है, एकदम ईजी है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।